उत्तर प्रदेश के इटावा में हुए मां बेटी के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। लेकिन इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई है उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, पुलिस के मुताबिक मृतका निर्मला के पति सतेंद्र ने अपने साथी मुकेश के साथ मिलकर पहले सास पुष्पा और पत्नी निर्मला को शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। दोनों के बेहोश होने के बाद आरोपी ने पहले पुष्पा के हाथ पैर रुपट्टे से बांधे और फिर कथित तौर पर चाकू से उसका गला काट डाला। इसके बाद आरोपी बरामदे में पहुंचा जहां पत्नी निर्मला बेसुध हालत में पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक निर्मला की आंख खुली तो सामने खून से सना चाकू देखकर उसने भागने की कोशिश की, यानी जान बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन नशे के असर के चलते वो गिर पड़ी। आरोप है कि इस दौरान मुकेश ने उसके पैर पकड़ लिए और सतेंद्र ने दराती से उसका भी गला काट डाला, यानी रेत दिया, जिस वारदात ने पूरे इटावा को हिला दिया था। पुलिस का दावा है कि उसकी परतें महज कुछ ही घंटों में खुल गईं। लेकिन आखिर पति ने अपनी ही पत्नी और सास को मौत के घाट क्यों उतारा? इस खौफनाक साजिश के पीछे असली वजह क्या थी? पुलिस की जांच में इसका भी खुलासा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला इटावा के भरथाना थाना क्षेत्र के चंदेटी गांव का बताया जा रहा है, जहां पुष्पा देवी और उनकी बेटी निर्मला उर्फ मंजू की हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में सामने आया कि निर्मला का अपने पति सतेंद्र से लंबे समय से विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। निर्मला के भाई अर्पित के मुताबिक 13 अगस्त को वो कचहरी गए थे। वहां उसके बहनोई सतेंद्र और जीजा विजय ने कथित तौर पर रुपए देने से इनकार किया और उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। फिलहाल पुलिस की जांच में हत्या के पीछे रुपए और भरण पोषण को लेकर चल रहा विवाद प्रमुख वजह माना जा रहा है। चनेटी गांव में पुष्पा देवी और उनकी शादीशुदा बेटी निर्मला काफी समय से घर में अकेली रहती थी। छोटा बेटा अर्पित और उनके पति सुरेश चंद्र बाहर नौकरी करते थे और समय समय पर घर आते जाते रहे। 16 अगस्त की सुबह गांव का दूध कारोबारी राजीव रोज की तरह करीब 6:30 बजे पुष्पा के घर दूध देने पहुंचा। उसने लोहे का गेट कई बार खटखटाया और आवाज भी लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा कि शायद घर में कोई नहीं है, इसलिए वो वापस लौट गया। 17 अगस्त की सुबह करीब 6:15 बजे राजीव दोबारा दूध देने पहुंचा। इस बार भी दरवाजा नहीं खुला और अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद उसके अंदर शक होने लगा और चिंता बढ़ गई उसको। लगातार 2 दिन तक घर बंद मिलने पर उसे अनहोनी की आशंका होने लगी। राजीव ने गांव के लोगों को बताया और पुष्पा के पति सुरेश चंद्र को भी फोन करके जानकारी दी। सुरेश ने घर के दूसरे हिस्से से अंदर जाने की बात कही। इसके बाद ग्रामीण घर में दाखिल हुए। अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। एक खाट पर पुष्पा देवी की लाश पड़ी थी, जबकि कुछ दूरी पर जमीन पर उनकी बेटी निर्मला का शव पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की जांच में निर्मला की शादी 26 अप्रैल 2021 को मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र निवासी सतेंद्र से होने की बात सामने आई। शादी के कुछ समय बाद निर्मला को कथित तौर पर पति के किसी दूसरी महिला से संबंध होने की जानकारी मिली, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि निर्मला शादी के करीब 6 महीने बाद ही मायके आकर रहने लगी। साल 2023 में उसने घरेलू हिंसा और भरण पोषण को लेकर पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा दायर किया। इसी मामले में 3 अगस्त को कोर्ट ने सतेंद्र को निर्मला को हर महीने 7,000 रुपए भरण पोषण देने का आदेश दिया। इसके साथ ही पिछले समय का करीब 3 लाख रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया था। पुलिस के मुताबिक इसी आदेश के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा और काफी बढ़ता चला गया। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, क्या इस आर्थिक विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई। निर्मला के भाई अर्पित की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति सतेंद्र के जीजा विजय, रिश्ते के साले मुकेश और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के मुताबिक शुरुआती जांच में घटना में 2 आरोपियों की भूमिका सामने आई है। बाकी आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी मुकेश को समाहो रोड पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अब मुख्य आरोपी पति सतेंद्र की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि मुकेश करीब 10 साल पहले सेना में सिपाही रह चुका है।
बाद में एक मामले में पकड़े जाने के बाद उसका कोर्ट मार्शल हुआ था। फिलहाल वो गांव में ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। वहीं पुलिस के मुताबिक सतेंद्र अलीगढ़ के बिजौली ब्लॉक में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात है। अब इस दोहरे हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोर्ट के भरण पोषण के आदेश और पैसों के विवाद ने इस खौफनाक वारदात की नींव रखी। पुलिस की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और परिवार में कोहरा मचा हुआ है। अब आगे ये देखना है कि इसमें कौन कौन आरोपी पकड़ा जाता है और क्या सजाएं होती है। देखिए, आज सुबह थाना भरथना पे 8 बजे के आसपास सूचना आई थी कि ग्राम चंदेठी के एक मकान में मां बेटी का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरथना की पुलिस पहुंची थी। मामला महिला अपराध से संबंधित था। तत्काल हम सभी लोग भी मौके पर पहुंच गए थे तो देखे कि वहां मां पुष्पा देवी, जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी, और उनकी बेटी निर्मला उर्फ मंजू, जिसकी उम्र लगभग 36-37 वर्ष है, उन दोनों के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उस घर का कोई सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इस आधार पर ये पता चला कि ये जो मोटिव है इनका सिर्फ मर्डर करने का था। जब परिजनों से बात की गई, चूंकि उनके पिता और 2 जो भाई थे मृतका मंजू के, ये बाहर रहते हैं, नोएडा में और पुणे में नौकरी करते थे। उनसे बात हुई तो उनसे पता चला कि इनके ससुराली जनों से इनका विवाद चल रहा है। एक चीज ये गांव से पता चली थी कि इनके यहाँ 2-1 दिन पहले 15 तारीख को एक लाल रंग की स्कूटी से कोई व्यक्ति आया हुआ था। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा और उस स्कूटी की पहचान करी और फिर हमारी जो एसओजी सर्विलांस की टीम है, हमारे थाने की टीम है, इन लोगों ने उसको शिनाख्त कर लिया कि ये व्यक्ति कौन है। आज पुलिस मुठभेड़ में मुकेश यादव, जो रहने वाला कुर्रा मैनपुरी का है, ये इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी हुई है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने पूरी घटना को सिलसिलेवार बताया। दरअसल मंजू उर्फ निर्मला की शादी 26 अप्रैल 2021 में किसनी थाने के सतेंद्र के साथ हुई थी। जब ये शादी होकर के गई है तो वहाँ आपसी कोई मनमुटाव हुआ किसी बात को लेकर के, और 3-4 महीने के बाद ही ये बेटी आकर के अपने मायके में रहने लगी। एक मुकदमा इसने घरेलू हिंसा का और भरण पोषण का इटावा के पारिवारिक न्यायालय में दायर किया था। उसमें 3 अगस्त को 7,000 रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस देने का और जो पूर्व की रिकवरी है 3 लाख रुपए, उसे अदा करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश किया था। इससे क्षुब्ध होकर के इसके पति सत्येंद्र ने, जो एक मुकेश यादव है जो आज अभी गिरफ्तार हुआ है, इसका रिश्ते में साला लगता है, इनसे इसने संपर्क किया। ये पहले उसमें आर्मी में भी रह चुका है और वहाँ से बर्खास्तशुदा है। इसने इसके साथ प्लानिंग करी। प्लानिंग के तहत ये 3 माजा की बोतल साथ में लेकर गया। चूंकि मुकेश यादव का इसके घर में पहले भी जाना आना था और कहीं से दूर की रिश्तेदारी भी थी, तो उस विश्वास में ये 3 माजा की बोतल लेकर के गया था। एक सील्ड थी और 2 खुली हुई थी, जिसमें इन लोगों ने नशे की दवा मिलाई थी। और जब माँ बेटी 15 अगस्त को उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद बेहोश हो गई, तो योजना के अनुसार सत्येंद्र, जो उसका पति है, पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ गया। अपने साथ 4-5 दुपट्टे ले आया था, एक चाकू ले आया था। इन लोगों ने हाथ पांव बांधे और इसके बाद वहां पास पड़ी हुई दराती से, जो उसी के घर में थी, उस दराती को लेकर के और उससे गला रेत दिया गया। दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई थी। और सत्येंद्र ने इसको 2.5 लाख रुपए मुकेश यादव को दिया था और ये बोला था कि तुम भी फरार हो जाना और जहां तुम रहोगे वहां मैं भी आ जाऊंगा। पुलिस हम लोगों को आगे कई हो सकता है पीछा करे तो हम फरारी काटेंगे। इसके लिए 2.5 लाख रुपए भी दिया था, जिसमें से 2,31,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। घटना में प्रयुक्त लाल स्कूटी भी बरामद हो गई है। घटना को इसने स्वीकार कर लिया है। इसके पति को भी बहुत शीघ्र हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इसमें माननीय न्यायालय में हम लोग बहुत शीघ्र आरोप पत्र प्रेषित करके इस पर कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। जब ये का केस चल रहा था तो ये परसों ही मर्डर, मतलब 15 को मर्डर करने का इतना जल्दी क्यों चाहिए? देखिए, ये चूंकि इनका जो मुकदमे का डिसीजन आया वो 4 अगस्त को आया है और इसी 20 तारीख को ये लोग रिकवरी वारंट जारी कराने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने वाले थे। ये बात सत्येंद्र को पता थी। सत्येंद्र और मुकेश की मुलाकात 13 तारीख को, जो 13 तारीख है,
इसी दिन जो है माननीय न्यायालय में मिली थी। तो ये चाह रहे थे कि उस प्रार्थना पत्र पढ़ने के पहले मैं इसको इनकी हत्या कर दूं। और वो सास से भी बहुत नफरत करता था। सत्येंद्र का मानना है कि ये जो सास है हमारी, इसी के कारण बेटी हमारे यहाँ नहीं आ रही थी, या हमारा फ्रिक्शन हुआ है, तो इसलिए वो इन दोनों को उसने हत्या की। क्या ये जो सत्येंद्र है वो क्या किसी विभाग में किस पद पर है, कहाँ तैनात है? नहीं, वो अभी ऐसे किसी सरकारी सेवा में नहीं है, सामान्य ग्रामीण जीवन है उनका। मुकेश का बैकग्राउंड क्या रहा है? मुकेश का जिस बता रहे सफाई कर्मचारी सुनील, मुकेश जो है ये आर्मी में रहा है पहले, और 5-7 साल वहां नौकरी किया है। वहां से इसका कोर्ट पार्सल हुआ था चोरी के मामले में, वहां से ये इसे निकाला गया था, और अब वर्तमान में ये आकर के कुर्रा में अपने घर पे रहता था।